कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स पर आज की एक और बड़ी खबर। पाकिस्तानी कमांडोज छोटे छोटे आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। टारगेट किलिंग के लिए पार्ट टाइम आतंकियों को चुना जा रहा है। छोटे हथियारों से आम नागरिकों का कत्ल कर रहे हैं आतंकी। तो जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स की बात आ रही, जिनको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, या फिर वो आतंकी जिनको बहुत ज्यादा दौरे खास जैसी ट्रेनिंग दी गई है, जो कमांडोज जैसे ट्रेन कर दिए गए हैं, वो सब आईएसआई ने झोंक दिया है। अब कैसे भी कश्मीर का माहौल और देश के खिलाफ साजिश करनी है, कश्मीर का माहौल खराब करना है। कैसे, आप समझिए। पाकिस्तानी कमांडोज पार्ट टाइम आतंकियों को टारगेट किलिंग के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। पार्ट टाइम आतंकी कौन? जिनको हाइब्रिड मिलिटेंट्स कहते हैं, जो इन्हीं लोगों के बीच रहते हैं और अपने काम को अंजाम देकर फिर चले जाते हैं उन्हीं लोगों के बीच। ऐसे आतंकियों को कश्मीर भेजा जा रहा है जो चुन चुन कर अल्पसंख्यकों को मार सकें। पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग्स यानी चुन चुनकर सेलेक्टिव किलिंग्स के लिए कई नए नाम से आतंकी संगठन तैयार किए हैं, जो हाल फिलहाल में कई सारे प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं उसके बाद कि हमने ये क्यों किया। आतंकियों को हमले के लिए पाकिस्तानी सेना ने खतरनाक हथियार भी दिए हैं। कश्मीर में आतंकियों के टारगेट पर 200 से ज्यादा गैर मुसलमान हैं। आईएसआई की एक बाकायदा हिट लिस्ट है जिसमें यह सब देखने को मिला है। इस बीच एक और बड़ी खबर, श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। घंटाघर के पास सुरक्षा बलों ने सरप्राइज सर्च ऑपरेशन किया। प्रवासियों पर बढ़ते हमले के बाद आतंकियों की तलाश तेज हो गई है, और चाहे वो श्रीनगर हो या फिर साउथ कश्मीर का कोई इंटीरियर का इलाका, सुरक्षाकर्मी हर जगह चौकन्ने हो गए। हम श्रीनगर के घंटाघर के बिल्कुल बगल में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन, ऐसे ही सरप्राइज सर्च ऑपरेशन जो है लगातार देखे जा रहे हैं। हर एक जो है वाहन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चेक किया जाता है। ऐसे ही सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा, विशेषकर जब से श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी में गैर स्थानीय लोगों पर जो हमले बढ़े हैं उसके चलते कह सकते हैं, और विशेषकर बाइकर्स को भी रोका जाता है और बाइकर्स से भी जो है पूछताछ की जाती है, और कह सकते हैं पर्पस ऑफ विज़िट उनसे उनका पहचान पत्र देखा जाता है, और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उसके बाद ही जो है उनको आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। दिनेश जैन साहब, आपके पास आता हूं। बहुत देर से आपसे बात नहीं हो पाई। सवाल यह है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये यहाँ पर क्या अब कश्मीरियों की जिम्मेदारी नहीं है? अगर 90 जैसा माहौल नहीं करना है तो यहाँ पर अब सबको साथ आना नहीं पड़ेगा। देखो गौरव, ये पाकिस्तान का डबल गेम समझना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स या जो स्लीपर सेल्स, जिनको आप ये कह रहे हैं हाइब्रिड आतंकवाद के रूप में, ये लोग अभी हथियार पहुंचा रहे हैं, छोटे मोटे पिस्तौल वगैरह, ग्रेनेड वगैरह। लेकिन एक बात इसके पीछे गहरी ये है कि जो कश्मीरी मानसिकता है ना, उसके अंदर ये इस्लाम की तरफ से गलतफहमी फैला दी गई है कि जैसे काबुल के अंदर तालिबान, जिनसे कोई नहीं लड़ा, वो अमेरिका की फौज को उन्होंने हरा दिया। तो यहाँ पे इनको इस टाइप का एक टाइप का बुलंदी नजर आ रही है कि आप लोग कुछ करोगे तो भारतीय सेना जो है वो तो कुछ नहीं कर पाएगी। इन्हें ये नहीं पता, याद जैसे इंसान को, कि अगर आप खड़े नहीं होंगे अपने समाज के साथ में, आज आप अपने परिवार के लिए, अपनी जमीन के लिए खड़े नहीं होंगे, तो फिर लानत है आप पे। वहां पे जो हम लोग लड़ रहे हैं, सेना लड़ रही है, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बाप हैं, वो भी किसी के भाई हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा, पाकिस्तान ने डबल गेम ये खेला है गौरव अभी, कि इन्होंने जो दौरे खास यानी कमांडो ट्रेनिंग दे करके जो पीर पंजाल के इलाके से बंदों को भेजा, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि पिछले 5 दिनों से जो जंगलों का सहारा लेके, चाहे वो सुरनकोट था, चाहे वो मेंढर था, चाहे वो आपका राजौरी है, और चाहे आज मनकोट के एरिया में झंडा पिकेट और साथ में कृष्ण घाटी के बीच में जहां इनको घेरा हुआ है, ये बिल्कुल ट्रेनिंग लेके लोग आए हैं। और अब मैं एक बात कंप्लीट करना चाहूंगा अभी मैं, मुझे लगता है कि आज जो चीफ नरवणे वहां गए हैं, और उनसे पहले एनआईए के चीफ और हमारे सीआरपी के हेड कुलदीप जी जो गए हैं कश्मीर में, ये अब सेनाएं मिलकर के बैठ के आपस में जो बचे हुए थोड़ा बहुत आपस का तालमेल है, उसको मिलन बनाएंगे। लेकिन लगता है आपकी बात अयाज जी को पसंद नहीं आ रही है। अयाज भाई कह रहे हैं कि वहां पर अब जो बंदूक के साय में, लेकिन बंदूकों को एक साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मैंने उनसे सवाल पूछा, एक आतंकवादी की बंदूक और एक सुरक्षा कर्मी की बंदूक। हाँ, 10 सेकंड का रिएक्शन अयाज भाई, फिर मुझे एक बड़ी खबर दिखानी जल्दी। गौरव, आपने इसको सही नहीं समझा। मेरा कहना है कि जो भी बंदूक सामने हो उसके खिलाफ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। कोई मुझे नहीं लगता जरूरत करेगा। देखिए, आप जो भी कह रहे हैं उसमें आप सुरक्षा कर्मियों को शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताइए।
नहीं, मैं कह रहा हूँ, ओहो, मैंने ये कहा, मैंने कहा जब 370 एग्रीगेट किया गया तब भी कश्मीर को सीज किया गया और कोई बाहर नहीं आ सका कि भाई हमारे को सीज क्यों किया, इसलिए कि बंदूक का डर नहीं, रहता है। वो इसलिए सीज किया गया कि वहां पर कश्मीरियों का खून बहेगा, वो इसलिए सीज किया गया कि कश्मीरी बचें किसी खराब माहौल से। हम उसको जस्टिफाई या नॉट जस्टिफाई ये नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना है कि बंदूक के खिलाफ खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी सिविलियन के लिए। ठीक है, वो मेरा कहना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।